अच्छा, अब उतराई ख़त्म होने वाली है। अब हम सराप एरिया में पहुंचने वाले हैं और जहाँ लोगों की ज़्यादातर नोमैडिक लाइफ है और माल मवेशी पालते हैं और गधे भी इस्तेमाल करते हैं वज़न उठाने के लिए। ये गधे आपको नज़र आ रहे हैं, जंगलों में चल रहे हैं। ये इसका बच्चा है, इसको कुरचुको कहते हैं बिरावी में, कुरचुको। इसके बाद फिर ये शुरू होगा फ़ौरन सराप। सबसे ग्रीन एरिया सासोल का सराप है और तारीख़ी लिहाज से बहुत ये अहम जगह है। यहाँ माउंट्स भी है, सबसे सासोल का बड़ा माउंट है सराप माउंट। बदकिस्मती से इसको खोदा गया है, इससे एंटीक्स भी निकले हैं और पेशावर के पठान यहाँ आके उन्होंने इसको खोदा है। तो ये जो सामने नज़र आ रहा है वो सराप माउंट है और यहाँ से फिगरिंस निकले हैं, यानी मुजस्समे निकले हैं, सोने चांदी और भी चीज़ें निकली हैं। फिर यहाँ इनको और बीड्स, नगीने जिनको कहते हैं, ख्वार यहाँ कहते हैं लोग, ये भी यहाँ से निकले हैं और यहाँ निकाल के लोग इनको कूड़ियों के दाम वो बेचते हैं। तो ये हमारी सकाफ़त है, हमारी पहचान है। इनकी हिफाजत करनी चाहिए, म्यूज़ियम बनाना चाहिए, इनको रखनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारा माजी कैसा रहा है। ये अब शुरू है सराप। बहुत खूबसूरत जगह है और ये चरवा है पानी के साथ, लाठी इसके हाथ में। इसके जानवर नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ आजकल एग्रीकल्चर भी लोग कर रहे हैं। पहले यहाँ टोटली माल मवेशी चराते थे, लेकिन सोलर सिस्टम आने के बाद प्लेट्स यहाँ लगाएं और टैप से पानी निकाल रहे हैं। तो यहाँ अब एग्रीकल्चर का कंसेप्ट भी है। ये बड़ी कब्रिस्तान भी यहाँ नज़र आ रही है। इसका मतलब है काफ़ी गुजर गए, इतनी हालांकि इतनी आबादी नहीं है। ये तारीख़ी कब्रिस्तान है और यहाँ एक पीर भी है, इसको क्वाणी का पीर कहते हैं। ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ये हाल ही में लगाए गए सारे ओलिव ट्री हैं। तो यहाँ सुना है कि इन ओलिव ट्रीज़ लगाने के बाद ये जंगली नहीं है, तो मुख्तलिफ इटली से यहाँ लाए गए हैं और ये पहाड़ी इलाका है। तो ये जो ओलिव ट्री है लगाने के बाद यहाँ बारिशें सुना है कि बहुत ज़्यादा होती है। तो बाकी जो जंगली ओलिव ट्री है इनको बचाना चाहिए, मज़ीद दरख्त लगाने चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो और जो वाटर लेवल है हमारा वो रेज़ हो जाए। ये कब्रिस्तान देखें, ये बहुत पुरानी कब्रिस्तान लग रही है। इसका मतलब ये कि तारीख़ी जगह रही, यहाँ से लोग आए गए, तो हो सकता है जंगें यहाँ लड़ी गई हो। कुछ ऐसे कब्रिस्तान है वो उनसे पता चलता है कि ये बहुत पुरानी कब्रिस्तान है। और ये जो ओलिव ट्री नज़र आ रहे हैं ये हाल ही में लगाए गए हैं। इनसे तेल निकाला जाता है और इलाके की खूबसूरती के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ सुना है कि बारिशें भी ज़्यादा होती है इस इलाके में इनकी वजह से। ये सासोल सराप का इलाका है और इन दरख्तों की वजह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी सराप इसका इलाका है सासोल का, ये ख़त्म होने वाला है। यहाँ तकरीबन लोग गंदम की फसल उगाते हैं। अब फसल भी पकने वाली है, तकरीबन 10-15 दिन के बाद इसकी कटाई शुरू होगी। यहाँ एज़ कम्पेयर टू खुजा सिटी ये इलाका थोड़ा सर्द है क्योंकि ऊंचाई पर है और यहाँ फ्लोरा फाना भी मुख्तलिफ है। यहाँ लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, बहुत सादा ज़िंदगी है और इंतहाई खूबसूरत। लोग खुश है अपने कामों में और आसपास पहाड़, बहुत ज़बरदस्त इलाका है। ये ऊँट तकरीबन धूप में सोए हुए हैं। यहाँ ऊँट भी पाले जाते हैं और सामान उठाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और रेगिस्तान का ऊँट और ये हमारे पहाड़ी इलाके के ऊँट है, अभी बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं। चले, यहाँ से कच्ची सड़क शुरू हो गई है, आगे तकरीबन कच्ची सड़क है और असल सासोल यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ लोग ऊँट भी पालते हैं, बकरियाँ, भेड़, ज़्यादातर जो है माल मवेशी पे भेड़ इनकी डिपेंडेंसी है। हो सकता है किसी चरवाहे से मुलाकात हो, आप लोगों से उनकी बात करवाई जाए। तो आगे जा रहे हैं, असल जो है रियल लाइफ आगे में नज़र आएगी।
और जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है मम्मई, वहाँ भी मज़ा आएगा बहुत। ये जो रास्ता सीधा जाएगा, ये जो लेफ़्ट साइड पे हम लोग जाएंगे ये हमारा डेस्टिनेशन है मम्मई, वहाँ हम लोग जाएंगे। और ये जो रास्ते क्या बताया सीधा स्ट्रेट जाता है। ये यहाँ से छोटे छोटे विलेज सासुर के आ जाते हैं, जेरिंगट, बालीनगट, कुंज, वो है समरी, तलाफ नहीं, कुंभ, चादरी, फिर जाके मूला आ जाता है, मूला के बाद फिर जलमगसी के बाद फिर सिंध के बाद पंजाब। ये रास्ता निकलता है। और ये रास्ता लेफ़्ट साइड पे जो निकल रहे हैं, हम जिस विलेज पे हमें जाना है वहाँ जा रहे हैं, उसका नाम है मम्मई बिन मास को कहते हैं। हो सकता है पहले यहाँ बिन मास ज़्यादा हुआ हो तो वहाँ जाएंगे। और कडन विलेज भी इस तरफ है, पहाड़ों की उस तरफ बागबाना विलेज है। और ये सासोल जो इलाका ऐसा ही एक इलाका है, एक हिसार टाइप की है ये। यहाँ इसके उसमें शुमाल में बागबाना है, इसके मशरिक में मूला, मगरिब में खुजार सिटी है, इसके जुनूब में विलेज जीदी है, और ये दरमियान में एक ऐसा विलेज है पहाड़ों से घिरा हुआ है। और हिसार टाइप का स्ट्रेटजिकली ये बहुत अहम जगह है। और यहाँ पहले बड़े बड़े लोग रहे, इनकी निशानियाँ भी हैं यहाँ पर। ड्राकेल पहाड़ ये जो नज़र आ रहा है, ये नौजवान कहाँ जा रहे हैं? मेरे ख्याल में ये अनारी जा रहे हैं। अनारी पिकनिक पॉइंट है, खुजार से लगते हैं, खुजार के ये अनारी एक वाटरफॉल है। जब बारिश होती है तकरीबन 2-3 महीने तक इसका पानी बहता रहता है। तो मैं अनारी गया हूँ अपने साथियों के साथ। ये नौजवान पिकनिक के लिए मेरे ख्याल में वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके एंजॉय करते हैं, अपना संडे को फंडे बनाते हैं। गालिबन वहाँ जा रहे हैं। ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है उसको कहते हैं ड्राकेल। पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। वहाँ एक बहुत लंबी गार है, पता नहीं मैन मेड है या नेचुरल है, तो बहुत लंबी है, तकरीबन 300 फीट इसकी लंबाई है। और बदकिस्मती ये है कि वहाँ जो एंटीक माफी है उसके अंदर जाके कुछ फिगरीन्स उनको मिले हैं, मुजस्समे, मुख्तलिफ चीज़ों के बर्तन और भी नवादरात। कुछ को तोड़ा है, कुछ को चोरी करके लेके उन्होंने बेचा है मार्केट में। तो और वहाँ लिखाई भी है, 11 जगहों पे लिखाई है। और वो हिंदी लिखाई रस्मुल ख़त से उसकी रिजेबलनेस है, वो मिलते जुलते हैं, उसकी वो लिखाई मिलती जुलती है। और वो ड्राकेल नज़र आ रहा है वहाँ पे। और यहाँ एक वो जो सिंध का जो पंजाब का रास्ता था, वहाँ भी एक रास्ते पे एक विलेज है, उसको कहते हैं कुंज। उधर भी एक 120 फीट लंबी गार है, वहाँ भी उसके एंट्रेंस पे लिखाई है, वो भी हिंदी टाइप की है, लेकिन डिकोड यहाँ ड्राकेल और इसके लिखाई है डिकोड अभी तक नहीं हुआ। हालांकि गंदाव, कलात और खुजार के जो हिंदू मुखी हैं बड़े, जो उनके बुजुर्ग हैं, वो भी इनको नहीं पढ़ सके हैं। ये मुझे लगता है कि ये 3-4 हज़ार 5-4 साल पुरानी लिखाई है। इट शोज़ के ये बहुत पुरानी जगह है। ये जो सामने वाली पहाड़ी नज़र आ रही है ड्राकेल के बिल्कुल आमने सामने। ड्राकेल सासोल के मशरक़ में है, ये मगरब में है, कडन पहाड़। और कडन पहाड़ की खुसूसियत ये कि यहाँ जंगली पौधे बहुत ज़्यादा, ख़ासकर ओलिव ट्रीज़ यानी जैतून, जंगली जैतून। और बहुत खूबसूरत है ये। और वहाँ का जंगली परिंदे भी ज़्यादा होते हैं, जिस तरह जंगली कबूतर, सेसी, चकोर। और यहाँ से आपको इसकी खूबसूरती नज़र आ रही है। ऊपर क्लाउड्स भी है, बादल इसकी खूबसूरती में बिल्कुल नेचुरल लुक पैदा किया है। अब जा रहे हैं कडन, ये कडन पहाड़ है, उसके बाद फिर वो जो विलेज है मम्मई, वहाँ जाएंगे। आज आबोस हम बनाएंगे। आबोस
ये जो कच्चा पक्का कच्चे पक्के जो गंदम के खोश हैं उनको पकाते हैं आग की तपिश से, बहुत मज़ेदार है वो। दाना दा एलू संग नेरा दे ये ना बताओ वो बफक चलो दावा अना दान तो सीधा दा अंत दा दे नुमन पारे था मुल्का था या मशा किश कानुस था ओ कुने रहता या खूबसूरती के अच्छा येंगा अनमरेक मस्तुंग ना मस्तीटी कलादना ग्वाड़ख मरिक दाड़े दा मरिक पिने तो पिसा भाई चाय से सेला करना बंदा को पिने दे रे ठीक फरान ली मेहरबानी।